आज हमारा प्रेम पूर्ण सिद्ध हो गया है। शंकर नारायण जी ने हम दोनों को मिला दिया है। इनके चंगुल में फंसाने के लिए ही माँ ने इतना तामझाम करके मुझे यहाँ बुलाया है। कृष्णा, मैं इस मठ के 28वें गुरु के रूप में आज तक सेवा करता आ रहा हूं। अब मेरे बाद तुम्हें इस पीठ की शोभा बढ़ानी है। हा? क्या? मैं मठाधीश बनूं? तुम्हारे जीवन का यही उद्देश्य है कि तुम एक दिन गुरु बनोगे और गुरु बनकर पूर्ण निष्ठा से इसे संभालोगे। अब यहाँ का सब कुछ, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, करोड़ों की कमाई, प्रॉपर्टी सब मेरा हो जाएगा। लगता है मेरा भाग्योदय होने वाला है। उसके बाद मैं बड़ा बन जाऊंगा। इस मठ से तेरा उद्धार हो रहा है तो होने दे बेटा। गुरुजी, ये फैसला पक्का है ना? अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं मठाधीश बन जाऊंगा। हेलो हेलो, ब्रोकर राम भाई बोल रहा हूँ। हाँ बोलना। क्या बात है यार, मेरी इज्जत कम हो गई क्या आजकल? बात क्या है वो बताता है या फोन रखो? हाँ बताता हूँ। सुनो, एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। 25 ग्राम सोना और 100 ग्राम चांदी, ऊपर से 1.5 एकड़ जमीन, और लड़की भी दिखने में एकदम लक्ष्मी जैसी है। कोई किलो के हिसाब में देने वाला है तो बता। मेरी रेंज अब चेंज हो गई है। मैं तुझे सारी बात डायरेक्ट मिलने के बाद बताऊंगा। अब फोन रख। सॉरी गुरुजी, वो एक अर्जेंट फोन था। मैरिज ब्रोकर था। गुरुजी, मुझे एक डाउट है। मेरी शादी मैं खुद कर लूं या फिर वो भी आप करवा देंगे? पीठ पर आसीन होने वालों को संपत्ति व संबंध का मोह त्यागना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का दमन कर मन की इच्छाओं को वश में करना होता है। क्या? देखिए, जैसा आप सोचते हैं वैसा मैं साधु इंसान तो नहीं बनना चाहता। आप जिन जिन चीजों को त्यागने के लिए कह रहे हैं ना, वो सारी चीजें मुझ में कुछ ज्यादा ही हैं। इस पीठ के लिए मैं लायक नहीं हूँ, इसलिए मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। बैठ जाओ कृष्णा, बैठ जाओ। शायद तुम अपने व्यक्तित्व के बारे में नहीं जानते। तुम अपनी बाल्यावस्था में निर्वस्त्र बच्चों को अपने वस्त्र दिया करते थे, भूखे मनुष्यों को भोजन परोसते थे। सेवा और करुणा तुम्हारे जन्मजात गुण हैं। बचपन में किसी दुखियारे को अपना निवाला देना कोई बड़ी बात नहीं है। होश संभालने के बाद देना चाहिए। इस समय तुम क्या कर रहे हो कृष्णा? चिट फंड फाइनेंस कंपनी खोली है मैंने। जरूरत के हिसाब से लोगों को पैसे देता हूँ, वो भी बहुत कम ब्याज में। इसलिए लोग मुझे ब्याज वाले कृष्णा के नाम से बुलाते हैं। तुमसे ऋण लेकर जाने वालों ने कभी तुम्हें वापस किया? भाई आज शुक्रवार है ना, इसलिए। मुझे याद नहीं रहा भाई। भाई अब क्या बताऊं, 2-3 दिन से माल बिका ही नहीं। भाई तुम अपने आप को पहचाने बिना ही अनावश्यक रूप से लोगों की सहायता कर रहे हो। कृष्णा, इस मठ में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जन्म से पहले बहुत प्रार्थनाएं की हैं, तब तुम्हारा जन्म हुआ। उन्होंने वचन दिया था कि यदि हमें पुत्र हुआ तो हम उसे इस मठ को सौंप देंगे। यहाँ ऐसा वचन पत्र है। प्रिय वत्स, अब वो समय आ गया है। मेरे अंदर गुरु बनने के कोई भी लक्षण नहीं है गुरुजी। आप सिर्फ हाँ कह दे बस, हम आपको तैयार कर देंगे। इस एक काम को छोड़कर कोई और काम है तो बताइए, क्योंकि ये काम मुझसे नहीं होने वाला। आने वाली दूसरी पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा से पहले इस मठ के 29वें गुरु बनकर इस पीठ की शोभा बढ़ाने हेतु तुम्हें आना होगा। हमारे संप्रदाय के नियमानुसार जो दीक्षा लेता है वही शंकर नारायण जी का उत्सव करता है। यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो अपने प्रायश्चित के रूप में तुम्हें 1 गज भेंट देना होगा। जिस गज को तुम भेंट करोगे उसी पर वो उत्सव होगा। आज के जमाने में हाथी देना कितना कठिन है, वो हमसे थोड़ी होगा। तू गुरु बन जा। मैं गुरु नहीं बनूंगा, हाथी दे दूंगा।
आप सिर्फ हाथी ही नहीं देंगे, आपको उस पर सवार होके भी आना है। सवार होकर क्यों? उस पे लेट के आऊंगा। इस तरह हठ दिखाने वाले लोगों को हाथी पैर की बीमारी से तड़पते हुए कई बार देखा है। ये बहुत पवित्र स्थान है, पत्थर दिल वालों के लिए जगह नहीं है यहाँ। देखो कृष्णा, इस मठ में वर मांगने वालों के कितने ही घरों में संतान उत्पन्न हुई है। उन्हीं बच्चों में से कितने ही बच्चे इस मठ में वेद शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, परंतु उनमें से कोई भी इस पीठ के योग्य नहीं। संभवतः ये उन्हीं की इच्छा है जो तुम्हारे माता पिता ने ऐसा वचन पत्र हमें दिया। पुत्र, तुम गज केसरी योग में जन्मे हो और तुम ही मठाधीश के योग्य हो। फिर भी स्वामी बनने का मेरा दिल नहीं कर रहा है। 1 महीने के अंदर मैं इस मठ में हाथी लाकर दे दूंगा गुरुजी। तुम्हारा कल्याण हो। उस मठ में प्रार्थना करने के बाद पता है कितनों को संतानें हुई है। उसके बाद भी गुरुजी ने तुझे पसंद किया है। किस्मत वाला है तू। और तू मठ में सबके सामने मुझे आंखें दिखा रहा था। क्या माँ, तुम भी अपने जवान बेटे की शादी कराकर अपने बहू के साथ डेली झगड़ा करना छोड़कर मठ में ले जा रही हो मुझे स्वामी बनाने के लिए। स्वामी, कैसी माँ हो तुम भी? हैं? रोजाना कितने ही डॉक्टर्स या फिर इंजीनियर्स बनते रहते हैं, लेकिन पता है स्वामी बनना कितनी बड़ी बात है, वो भी हमारे मठ का स्वामी। अरे किस्मत वाला है तू। क्यों, तुम कोई पंडितायन हो क्या? शादी के दहलीज में जवान बेटा खड़ा है और उसे ले जाकर स्वामी बनाने में तुली हो। ये तेरे बाप का फैसला है जो तू इतने बड़े मठ का स्वामी बने। अपने माँ बाप का एक भी फैसला नहीं मानेगा। तू कैसा बेटा है? माना बच्चे पैदा करना माँ बाप का फैसला है, लेकिन बच्चों को क्या बनना है ये बच्चों की मर्जी है। ओहो, अब मेरे समझ में आया। मैं जो भी लड़की पसंद करूंगा उसमें तुम्हें कोई दोष दिखाई देगा, वो बीमार होगी या मोटी होगी, ये कहकर तुम कैंसिल करवाकर मुझे स्वामी बनाना चाहती हो। मदर इंडिया, तुम सीरियल देखकर बड़ी हुई हो और मैं फिल्में देखकर पला बड़ा हूँ। मैं पूरी तरह जवान हो चुका हूँ। 2.5 घंटे में सारी कहानी को खत्म कर देता हूँ। दोबारा कभी मेरे सामने मठ या स्वामी का नाम लिया ना तो याद रखना, घर छोड़कर भाग जाऊंगा। उसके बाद मुझे ढूंढने के लिए 150 एपिसोड लगेंगे। जा, तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तू सबसे छुपकर भाग सकता है, लेकिन भगवान से छुपकर नहीं जा सकता। कौन सा भगवान? और कहाँ रहता है वो? व्रत, त्योहार, एकादशी, द्वादशी कहकर तुम उसे सालों से ढूंढ रही हो, लेकिन वो तुम्हें आज तक देखने नहीं मिला। पहले तुम उसे ढूंढ लो, उसके बाद मुझे ढूंढना। इसके बीच में मैं शादी करके 2 बच्चों का बाप बन जाऊंगा। रे बाप, शादी करके बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है। तू पैदा क्यों है? ऐसे नाटक करने के लिए इसी सन्यासी क्यों नहीं बनाया? इसी संतान का योग क्यों दिया? हे शंकर ना। नमस्ते। नमस्ते। आप आगे मंदिर के स्वामी बनने वाले हैं। आपको इस तरह 9 बजे तक सोना नहीं चाहिए। अरे कौन स्वामी बनने वाला है? ये तुम्हारी अपनी सोच होगी। अरे जाओ ना यार, स्वामी स्वामी करके दिमाग खराब कर दिया। अरे इस तरह की कहानी मैं रोज पेपर और टीवी में पढ़ता और देखता रहता हूँ यार। दूर का सफर कम खर्चों में होगा। अरे हम दूर का सफर क्यों करें? यहाँ क्या खराबी है क्या? बिना खर्च मुझे फ्री में ले जाने के लिए मेरा बाप कोई वीआईपी था क्या? पत्नी के साथ अनबन करके पति को मानसिक तनाव, पत्नी के साथ झगड़ा करके सुकून से रहने वालों को ब्रह्मा ने आज तक नहीं बनाया यार। जरा इधर। मान लो अगर मैं मठ का मठाधीश बन गया तो मैं मठ को फुल्ली हाईटेक बना दूंगा। तुम्हारे जैसे मर्द रहेंगे तो मठ कभी हाउसफुल नहीं होगा। एक 8-10 लड़कियों को हम बुला लेंगे, फाइनेंस की सारी जिम्मेदारी उन पर सौंपेंगे। इंपोर्टेड कार, इंटरनेशनल स्कूल, एनआरआई फंड। आप मंदिर के नियम को तोड़ने की बात कर रहे हैं। हम आपके बारे में सोच रहे हैं और आप मेरा ही रास्ता भटका रहे हैं। एक बात याद रखिए, 1 महीने के अंदर आप मठाधीश बनकर मठ में आएंगे, समझ गए आप? मुझे डरा रहे हो क्या? मैं भी कोर्ट कानून सब जानता हूँ। मुझे मठाधीश बनाने के लिए मेरी परमिशन जरूरी है, जबरदस्ती कोई बना नहीं सकता। और अगर जबरदस्ती बनाने की कोशिश की तो जनता को बुलाकर हंगामा करवा दूंगा और केस करके मठ ही बंद करवा दूंगा। ऑलरेडी 2-3 बंद करवा चुका हूँ। उसकी अवस्था ही उससे ये सब बुलवा रही है। उन्हें जरा भी भय नहीं है, मुझे ही धमका दिया। समाज में जो हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है, ये उसी का असर है। जो वर्तमान में घटित हो रहा है उससे संबंधित प्रश्न उन्हीं के पास मिलेंगे। एक अंडे को जब हम तोड़ते हैं तो एक जीव का नाश होता है, और वही अंडा जब अंदर से टूटता है तो जीव उत्पन्न होता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधेरे से प्रकाश की ओर वो स्वयं आएगा। ओम नमो शंकर नारायण।
मठ के महापुरुष गुरु जी बनकर श्री 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 कृष्ण नारायण तीर्थ स्वामी जी पीठ पर विराजमान हुए हैं। साक्षात स्वामी जी लग रहा है। अगर तू स्वामी बन गया ना तो हमारी लाइफ ही बदल जाएगी यार। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, रोड कॉन्ट्रैक्ट, स्कूल कॉलेज बना के ऐश करेंगे यार, और हमारा ब्लैक भी व्हाइट हो जाएगा। फ्रेंड के रिश्ते से मेरे साथ रहने वाले कचरे की औलादों, तुम लोगों का ब्लैक व्हाइट होगा मेरे ऑरेंज बनने के बाद। 27 साल की उम्र में मेरी लाइफ DTH से DD1 बन गई। मैं इस टेंशन में हूँ और तुम लोग अपनी तरक्की के बारे में सोच रहे हो। थू। फिक्र क्यों कर रहे हो भाई? जैसा उन्होंने कहा वैसा कर दो ना तुम। उन्होंने हाथी मांगा है, हाथी, कोई चीटी नहीं। अरे अल्लाह भाई, तुम भी वही दे दो ना। हाथी लाखों रुपए में आता है, अपने बस की बात नहीं है। मठ के नियम के खिलाफ नहीं जा सकते भाई। ये बात जब मैं मानता हूँ तो तुम क्यों नहीं मान सकते बताओ? थू, पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे गजे केशरी योग में क्यों पैदा किया। तू मठ वालों से ना कहेगा तो प्रॉब्लम होगी। अगर मठ वाले तुझे नकार दें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यार। वो कैसे? जो बदनाम हो जाता है उसे कोई स्वामी नहीं बनाता है। हैं? कुछ लोगों का स्वामी बनने के बाद सीडी आता है, किंतु तेरा स्वामी बनने से पहले ही मार्केट पे सीडी आ जाएगा। फेसबुक पर चैट करती हो? नहीं, पीने के लिए पानी मिलेगा? पानी क्या, विस्की भी मिल जाएगी। नहीं, वो सिर्फ मैं इलेक्शन के टाइम में पीता हूँ। वो क्यों? वो जरा ज्यादा जोश दिलवाता है ना। किस पार्टी को वोट देना है इस कंफ्यूजन में रहता हूँ। अब कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं।